वो पठान, पठान तो उसे कहते हैं, पठान उसे कहते हैं जो हुसामुल हरमैन दे दे, पठान उसे कहते हैं जो कंजुल ईमान दे दे, पठान उसे कहते हैं जो फतावाए रज़विया दे दे, पठान तो उसे कहते हैं जिसने मुस्तफा को देखा नहीं मगर कलम उठाया तो लिख दिया या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिक हो, मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं। वो मेरा ओरिजिनल बरेली का पठान है, बोल दें सुभान अल्लाह। ओरिजिनल पठान बे नकली जो होता है इनायत भाई, वो मोबाइल के स्क्रीन पे नजर आता है, और जो बरेली का ओरिजिनल पठान है वो दुनिया के मोबाइल के स्क्रीन पर नजर आए या ना आए, आशिक़े मुस्तफा बन के मुस्तफा के कदमों में इमाम मोहम्मद रजा खान नजर आता है, इमाम मोहम्मद रजा खान नजर आता है, जो बदअकीदगी के चेहरे से पर्दा हटाकर जमाने वाले को बतला देता है कि हक किसे कहते हैं, बातिल किसको कहते हैं, बातिल किसको कहते हैं। उसी बरेली का पठान जिसको मुस्तफ़ा रजा खान अली रहमतुर रिजवान कहते हैं, सफर कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, मुरीदों के यहाँ गए, लखनऊ कहाँ गए बोलिए ना, बस आखिरी बात है ये मेरी, है कि नहीं। इसलिए कि हर आदमी का ख्याल करना है, हर उलमा का ख्याल करना है हमको। लखनऊ गए मुरीदों के यहाँ, क्या समझ में आया, रात में कहते कि ऐसा करो चलो हमको ट्रेन पकड़वा दो, ट्रेन पकड़वा दो, स्टेशन लेके चलो। गए, पठान का पावर दिखाता हूं। गए, जैसे ही पहुंचे लखनऊ के प्लेटफार्म पर, मुजफ्फर भाई अगर कोई हुक्म होता तो कह दीजिएगा, मैं पहले जगह ले लूंगा। हाँ, इसलिए कि जब कुछ बातें होती है तो जहन बढ़ता है कि पता नहीं हजरत लोग कहीं परेशान तो नहीं किसी को हो रही, इसलिए ये तो हमारे उलमा है, मेरी आदत है, ये तो हमारे बड़े बड़े उलमा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो अहले सुन्नत वल जमात के मदारिस के तालिब इल्म का भी अदब करता हूँ, अदब करता हूँ। मैं इन उलमा की जूतियों को अपने हाथ में लेकर चलने को इबादत में शुमार करता हूँ, इबादत में शुमार करता हूँ। पहुँचने के बाद भाईजान एकदम रहने दीजिए, अब मेरी तकरीर ख़त्म होने वाली है आपकी दुआ से, अब जो आएगा वो समझेगा, हमको क्या है। हाँ नहीं ठीक है, बहुत अच्छा बज रहा है, बहुत अच्छा बज रहा है, अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए, कहिए ना जोर से आमीन आप लोग। हाँ, इसलिए कि आराम से कहते तो आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, आज तो उर्स भी है ना हजरत मुजफ्फर भाई, तो जितने लोग थे और लोग चाय वगैरह पीने भी चले गए, उधर इधर भी चले गए होंगे, मगर सुन लीजिए लखनऊ के स्टेशन पर हुस्ने इत्तेफाक 1 नंबर प्लेटफार्म पर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की ट्रेन आने वाली थी। कई नंबर पे? 1 नंबर वाले ना हम लोग हैं तो बोलिए ना, कई नंबर पे? 1। और इत्तेफाक देखिए अल्लामा मिसबाही साहब क़िबला 2 नंबर प्लेटफार्म पर 2 नंबर वाले हजरत पीछे बैठे हुए, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए हमको घूमना पड़ रहा। हाँ, 1 नंबर पे 1 नंबर वाला, 2 नंबर पे 2 नंबर वाला, हुस्ने इत्तेफाक है। 2 नंबर प्लेटफार्म वालों ने 1 नंबर वाले प्लेटफार्म वाले को देखा, और देखने के बाद बस आप दुआ फरमा रहे हैं, आप लोग को तकरीर हो रही है इस माहौल में भी हजरत। हाँ, 1 नंबर पे 1 नंबर वाला, 2 नंबर पे 2 नंबर वाला। ये 2 नंबर वालों ने 1 नंबर वाले को देखा, सेक्रेटरी साहब 1 नंबर वाले को देखा, तो वो लोग तो पूरा दल लेके चलता है ना, जत्था लेके, का देख बरेली का मुफ्ती अकेले खड़ा है, बरेली का मुफ्ती अकेले खड़ा है, का क्या करोगे, का फंसाना आसान है हुजूर, फंसाना आसान है। तब उन लोगों में भी जो ठीक ठाक समझदार था, वो जानता था कि बरेली का कौन कैसा है, उसने कहा फंसाने जाओगे सजाद बाबू,
फंसाने जाओगे कहाँ? क्या बे फंसाने जाओगे कहीं बीचे में अटका दिया तब क्या करोगे? बरेली का है, कहा अकेले है तो क्या हुआ? बे शेर जो होता है वो अकेला शिकार करता है। हाँ ले आइए, जब तक हम कुरान हदीस सुना देते हैं, लेके आइए हजरत को। कहा के जो शेर होता है वो अकेले शिकार करता है। क्या बहुत पढ़ा लिखा है? क्या बे वो पढ़ा लिखा है तो हम लोग जाहिल है? हम लोग भी तो दारुल इफ्ता के रिटायर है। क्या अकेले जाएंगे तब ना फंसाएगा? एकदम दल बना के जाते हैं। उसको पता ही नहीं मुजफ्फर भाई बरेली वाला दल नहीं दिल बनाया करता है, दिल बनाया करता है। कहा चलोगे कहाँ? 3 ठो एकदम रिटायर मुफ्ती छटा हुआ गया। पहला इतना बड़ा शरीफ था कि शादी के 4 दिन के बाद अपने माँ बाप को धक्का दे के घर से बाहर कर दिया। दूसरा इतना बड़ा शरीफ कि यतीमों का माल बगैर इजाजत खा लिया करता था। और तीसरा इतना बड़ा कि गैर औरतों के बीच जमघटा लगा के बैठा करता था। तीनों मकार पहुंचा है बरेली के परहेजगार के पहुंचा। पहुंचने के बाद कहा कि आप लोगों से आपसे एक सवाल है, जवाब दीजिएगा। क्या बे मेरे बाप अहमद रजा ने तुम लोगों के सवाल का जवाब देने ही के लिए तो पढ़ाया है। एक सवाल क्या 1 लाख सवाल करोगे फिर भी आला हजरत का बेटा तन्हा जवाब देने के लिए तैयार है, तन्हा जवाब देने के लिए तैयार है। का सवाल बताओ, पूछो। क्या कि आप लोग कहते हैं कि आपके नबी को इल्मे गैब था? बरेली के पठान ने कहा बे चुप चुप, जुमला बदल, जुमला बदल। क्या है? कहा बे था नहीं बल्कि है, था नहीं बल्कि है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरा नबी था नहीं बल्कि मेरा नबी है, और इल्मे गैब भी अल्लाह की अता से। कहा दलील दो। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने कहा कि दलील है मगर देंगे नहीं। बोल दे सुभान अल्लाह। दलील है मगर देंगे नहीं। क्या देना होगा? क्या नहीं देंगे? क्या नहीं दीजिएगा तो नहीं मानेंगे, नहीं दीजिएगा नहीं मानेंगे। क्या भाई अब तक तुम्हारा बाप दादा नहीं माना, तुम नहीं मानोगे तो क्या बिगड़ जाएगा हमारा? नहीं मानोगे मत मानो। क्या नहीं दलील देना होगा? क्या नहीं देंगे? क्या इसका मतलब दलील है नहीं? क्या भाई अपनी तरह जाहिल समझते हो? बरेली के पठान आला हजरत का बेटा हूँ, बगैर किताब देखे हुए इल्मे गैब मुस्तफ़ा पर अगर दलील देना शुरू करूँ ना तो लखनऊ का जितना प्लेटफार्म नजर आ रहा है, हर प्लेटफार्म पर दलील का पहाड़ खड़ा कर सकता हूँ। कहा दीजिए ना। कहा नहीं देंगे। आधा घंटा तक गुजरत होती रही। हुजूर मुफ्ती आजम ही ने देखा लोहा गर्म है, हथौड़ा लगाना आसान है। बोल दें सुभान अल्लाह। आसान का सोन मैं दलील दूंगा इल्मे गैब मुस्तफा पर, मगर सुनना तुम तीनों लोगों से मेरा एक एक सवाल है। पहले मेरे सवाल का जवाब दे दो, फिर उसके बाद मैं दलील दूंगा। बस मेरे करीब आप रहे, मेरे करीब आप रहे। चैनल वाले लोग भी बैठे हैं जो कि पूरी दुनिया में आपको देख रहे हैं, और आपका पैगाम, आपका ये प्रोग्राम हमेशा के लिए उस पर नजर आता हुआ नजर आएगा। अहले सुन्नत रज़वी नेटवर्क वाले भी मौजूद है, दीगर लोग भी मौजूद है, जिसके जरिए पूरे दुनिया में मेरी तकरीर और आपको है, आपकी समाज और आप लोगों को दिखाया जा रहा है। बस थोड़ी देर मेरा साथ आप दे दे और मेरे करीब आप रहे। कहा कि सुनना तुम लोगों से एक एक सवाल है, कहा सवाल कीजिए। तब मुफ्ती आजम हिंद ने पहले मुफ्ती की तरफ इशारा किया, तू बता क्या शरीयत में ये जायज है कि शादी के बाद बीवी का चेहरा देखकर अपने माप को तमाचा मार के घर से बाहर कर दिया जाए? जैसे ही इतना सुना है वो मौलवी सटपटा गया और मुफ्ती आजम हिंद के कदमों में गिर गया है। दूसरे की तरफ इशारा किया, तू बता क्या इस्लाम में जायज है कि गैर औरतों के दरमियान इख्तिलात किया जाए? वो भी कदमों में गिर गया। तीसरे की तरफ इशारा किया, क्या इस्लाम में जायज है कि यतीमों का माल बगैर इजाजत खाया जाए? क्या इस्लाम में जायज है? तारीख बताती है
है। तीनों मौलवी जो खड़ा था वो मुफ्ती आजम हिंद के कदमों में गिर गया है और चिल्ला के कहता है, ए बरेली के मुफ्ती, मुझे कलमा पढ़ा कर तौबा करा के दाखिले इस्लाम कर लीजिए, दाखिले इस्लाम कर लीजिए, मुसलमान बना लीजिए। तब मुफ्ती आजम हिंद ने कहा, अरे सुनो ना, इतनी जल्दी इस्लाम क्यों कबूल कर रहे हो? तब तीनों मुफ्तियों ने कहा, ए बरेली के पठान, आज पता चल गया जब बरेली का मुस्तफा रजा इतना जानता है तो मदीने के मुस्तफा कितना जानता है, कितना जानता होगा। कहीं भी रहिए अपना वकार बना के बोलिए सुभान अल्लाह, वकार बना के। आप लोग जितने अच्छी तरह से बैठे हैं ना, उतनी ही अच्छी तरह से मेरी माँ बहनें भी बैठी हुई है, कहिए सुभान अल्लाह, बोलिए ना जोर से सुभान अल्लाह। इसलिए कि हमारे माँ बहनों का कितना बड़ा मकाम इस्लाम ने अता फरमाया, पैगंबर आज़म ने अता फरमाया। और इतनी बड़ी साइंटिस्ट ये होती है कि उसका तो जवाब नहीं है, सुभान अल्लाह, जवाब नहीं है। बस 1 मिनट और इसका तो मिसबाई साहब किबला इनायत भाई जवाब नहीं है मेरी माँ बहनों का, मेरी माँ बहनों का। खाली फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गोदरेज ही मत समझो, बल्कि वो समझो जो मेरे मुस्तफ़ा ने समझाया, मेरे पैगंबर ने समझाया। एक बात पूछते बताइएगा जल्दी जल्दी, अगर किसी के घर में 10 आदमी का परिवार हो तो एक टाइम में कई किलो चावल पकेगा? बोलिए ना। एक पुआ सुन के रहते हो कि खाना भी है उसको? हाँ, चावल 3 किलो। हाँ बस, हाँ, अब जिसकी जितनी खुराक है उस हिसाब से समझ ले, बस समझ ले। तो 2 किलो चावल मान के चलिए अपने खुराक के हिसाब से। कोई भी आदमी आप में से ऐसा होगा जो चावल को गिनती कर सकता है? बोलिए धनाधन, बोलिए कोई होगा? आप लोग क्या, हम लोग भी नहीं गिन सकते हैं, कोई नहीं गिन सकता है। कितना बड़ा विज्ञानी को लेके आइए, नहीं गिन सकता कितना चावल है। मगर ये माँ बहनें कम पढ़ी लिखी है, बाप रे बाप, इतनी बड़ी साइंटिस्ट। इसका जवाब है, खाना बनाने के लिए चावल को धो दिया, धोने के बाद पानी चढ़ा दिया गया चूल्हे पे। जब पानी पूरा खौल गया इनायतुल्लाह भाई, तो उसमें चावल को डाल दी, एकदम उबाल आने लगी चावल में। तो मेरी माँ बहने घर में जाके देख लीजिएगा, चम्मच लेकर उसमें से 1 चम्मच चावल निकालती है। हे बोल दो सुभान अल्लाह, निकालती है। और निकालने के बाद उसमें से 1 चावल को दबाती है, 1 चावल को दबाती है। हम गौर से देख रहे हैं, दबाती है और दबाने के बाद मुस्कुरा के कहती है, ओके सब हो गया है, सब हो गया। हम बोले कहाँ पढ़ी है? किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में? का कहीं नहीं, हम तो स्कूल का मुंह तक नहीं देखे। अब ना लोग इतने पढ़ाने पे जोर देने लगे हैं। हाँ, तालीम देना चाहिए। का जब कभी पढ़े नहीं, तुमको तो अमेरिका भी हाथ जोड़ के सलाम करेगा, जापान भी तुमको सलामी देगा, दुनिया के दीगर मुल्क वाला भी तुमको सलाम करेगा। साइंटिस्ट का कैसे? कहा जिसको हम मर्द हजरात जिंदगी में गिन नहीं पाए, तुम एक ओके दबा के कैसे चेक कर दी कि ओके सब हो गया, सब हो गया। तब उसने कहा मौलाना, अरे यही तो समझाना है। चावल का हमको अल्लाह ने ऐसा मिजाज दिया है कि अगर 1 चावल हो गया तो पूरे हांडी का चावल हो जाएगा, अगर 1 चावल ओके है तो पूरे हांडी का चावल ओके है। मैंने कहा है मेरी माँ मेरी बहन, आज तूने कितने बड़े बात का हल कर दिया है। कहा किस बात का? मैंने कहा सुनो ना, तूने 1 चावल को चेक करके बतला दिया कि सब हो गया है। यही तो मेरे नबी ने फरमाया है, ए लोगों नमाजें पढ़ो, ए लोगों नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो। अरे नमाजें पढ़ो इसलिए कि क़यामत के मैदान में सबसे पहले हमारी नमाज चेक की जाएगी। अगर नमाज में पास हो जाओगे खुदा का फजल होगा, खुदा फरमाएगा ए फरिश्तों सुनो ना, मेरा बंदा 1 में पास हो गया है तो मेरे फजल से तमाम चीजों में पास करो।
तमाम चीजों में पास कर दो। बुजुर्गान दीन की बारगाह में हम आए और इसी तरह अकीदत व मोहब्बत के साथ आए, इसी तरह से अदब एहतराम के साथ आए। कल भी नवाज रहे थे, आज भी नवाज रहे हैं, हमेशा नवाजते रहेंगे। मौला बंदा नवाजा बुजुर्गान दीन से इसी तरह अकीदत रखने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अगर दौरान तकरीर सबकत लिसानी की बुनियाद पर खिलाफ शरअ को जुमला निकला हो, अल्लाह ऐलान तौबा करता हो, आप भी पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।